हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज 10 तारीख को जो है 10 दिसंबर को मेरी नर्मदा जो परिक्रमा थी वो महाराजपुर से बरगी तक, बरगी से कुछ किलोमीटर एक तुनिया पंचायत है, वहाँ मैंने संपन्न कर दिया। और बड़ी आनंददायक यात्रा रही, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, मच्छर भी नहीं काटा, ठीक है। और जनता का बेहद प्यार मिला, मंडला ज़िले की जनता, सिवनी ज़िले की जनता, बहुत प्यार मिला। खेत में यदि भूख लगी, इतनी जम के भूख लगी एक दिन तो यार कि खेत में एक जो है पति पत्नी खा रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे बहुत जम के भूख लगी है और मैं कोई नाटक नौटंकी नहीं करूँगा, मुझे कोई तमाशे नहीं चाहिए कि अलग से थाली में खाऊंगा और जो है अलग से गिलास में खाऊंगा, अपना बना खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। भूख लगी थी तो कोई नौटंकी नहीं, सीधे उन्होंने को बोला खाने का तो उन्होंने तत्काल खाना दिया और जो है मेरी पेट पूजा हुई। इस तरीके से जहाँ भी डिमांड मेरे को लगा कि मेरे को भूख लग रही, मुझे भोजन मिल जाता था। एक जब हम पहाड़ चढ़े थे एक जगह सिवनी वाला, सिवनी पहाड़ चढ़ने के बाद जो है मुझे इतनी जम के उतरने के बाद इतनी जम के भूख लगी, मैंने माँ नर्मदा से बोला कुछ तो चाहिए, मुझे भूख लगी। कि तो मुझे गरम गरम चावल और चने की दाल, और उसमें जो चने की दाल थी वो भी डली हुई थी, वो इतनी टेस्टी थी मैं अपने जीवन में नहीं खाया कभी, ठीक है। तो वो भी मुझे प्राप्त हुई। तो और फिर एक बार मंडला का एक साधु महाराज ने, नागा साधु महाराज ने इतना टेस्टी सिवैयाँ खिलाए थे और मटर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, मज़ा आ गया था। इस तरीके से वो भी मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। तो ऐसा लगता है कि सही में नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है वो भाग्यशाली है, और नर्मदा परिक्रमा जो कर लेता है वह व्यक्ति भाग्यशाली है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने तो 80-90 किलोमीटर लगभग चला हूँ, लेकिन मुझे इतना तृप्ति हुई है, इससे तृप्त हूँ। और मेरी जो कभी भी किसी कोने में नास्तिकता रही होगी, कभी भी किसी कोने में मैं नास्तिक रहा होऊंगा या नास्तिकता रही होगी, वो नास्तिकता लगभग ख़त्म हो गई, मान के चलो 100% ख़त्म हो गई। अब मैं मेरे कोने में ना नास्तिकता नहीं रही कि क्या ऐसा कुछ होता भी है, परिक्रमा लोग क्यों करते हैं। एक व्यक्ति तो 10 बार से 10th राउंड था उसका नर्मदा परिक्रमा का, महाराष्ट्र का था। तो महाराष्ट्र के 2 साइकिल सवार भी मिले और एक नागा साधु मिला, तो एक से एक साधु लोग मिले और अच्छे भाव से परिक्रमा करे। डिंडोरी का 21 दलीय सदस्य मिला, और देखे कि परिक्रमा वासियों को कैसे, मंडला का एक साहू जी हैं वो पाटन में व्यवस्था किए हुए हैं, और हर जगह कहीं ना कहीं कोई एक छोटी सी संस्था बनी हुई है वो मदद करती है। और जिस रूट में भी होटल पड़ती थी, उन लोग होटल वाले बेचारे जो ना चाय नाश्ता भी मुफ्त में कराते थे। तो चाय दे रहा है, कोई बिस्कुट का पैकेट दे रहा है, तो इस तरीके से ना तो मतलब आदमी जहाँ से थोड़ी सी निराशा लगता था यार बहुत चलना है, तो उत्साह बढ़ा देते। एक तो जंगल के बीच से एक बच्चा खेत में चिल्ला रहा है महाराज जी नर्मदे हर, ये छोटे छोटे बच्चे नर्मदे हर बोल के आपका उत्साह बढ़ाते हैं। तो ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आप कर रहे हो, और इतना रिस्पेक्ट है इस क्षेत्र में। मंडला से महाराजपुर से जबलपुर के बीच हम लोग यात्रा किया हूँ, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया अभी जो मेरा ये अनुभव है। और माँ नर्मदा चाहिए और मेरा शारीरिक क्षमता रही। अभी मैं इसलिए आया कि मेरे जो मैंने जूते पहने थे अच्छे, मैंने कैंपस के जूते थे जोरदार, लेकिन जूते में दोनों पैर की एड़ी के नीचे ना थोड़ी सी गठान जैसी हो गई। अच्छा, दोनों पैरों की गठान हुई, एक सी गठान हो गई। अब मैं चलूँ तो दर्द होने लगा। तो एक दिन तो मैं 10 किलोमीटर चल गया, लेकिन जब दूसरे दिन चला, मैंने दूसरे मॉर्निंग में चला 10 तारीख को, तो 2-2.5 किलोमीटर में चला हूँ, पहाड़ चढ़ा हूँ। इसके बाद पहाड़ उतरने में मुझे तकलीफ़ हुई और चढ़ने में तो हो ही रही थी। तो इसके बाद लगा कि यार अब मेरे जो ना पैरों का जो तकलीफ़ बढ़ रहा है, तो फिर मैंने जो है ना यात्रा को स्थगित करना चाहा। हाँ, लेकिन बताऊँ ना मुझे मच्छर चाभा, ना मुझे डर लगा, ना कोई तकलीफ़ हुई। 1 इंच एक भी तकलीफ़ नहीं हुई है इस नर्मदा परिक्रमा में। और जो व्यक्ति करना चाहता है और जिसका मन है कि अकेला करना चाहता है तो करे, कहीं कोई तकलीफ नहीं, अच्छे भाव से आए बस, ठीक है भैया। स्कंद पुराण में रेवाखंड में ऐसा नहीं लिखा कि लाखों लाख पाप करने के बाद भी यदि कोई नर्मदा परिक्रमा कर लेता है तो उसको माँ नर्मदा हेल्प करती है। मुझे लग रहा है जो महाराष्ट्र के लोग इतनी कर रहे हैं, इतनी परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके पीछे यही रीज़न है कि सबको कोई ना कोई दुख है, और ऐसा लगता है कि हमारी मुक्ति इससे हो जाएगी, हमारे आध्यात्म का विकास होगा, ईश्वर हम पे कृपा करेगा। इन्हीं सब उद्देश्यों से यात्रा होती है, और इतना अच्छा अनुभव मिला और आश्रम की सेवाएं मिली है, ये तो बहुत मददगार है। अब मैं ना इसके बाद मैं हो सकता है मेरा मार्च में जाए, अभी तो धर्मपत्नी की अनुमति बिल्कुल नहीं है, मना लूँगा मैं उसको, लेकिन मार्च में मेरा एक राउंड होगा होली के बाद।
और मैं 50-60 किलोमीटर का छोटा सा जो फ़ेज़ 2, अभी तो मेरा फ़ेज़ 1 हुआ, फ़ेज़ 2 फिर करूँगा। और ये मेरा जब तक मेरा जीवन है ना, जब तक मेरे शरीर में दम है, तब तक मैं नर्मदा परिक्रमा तो करते रहूँगा, चाहे मेरी 50 साल में हो या 60 साल में हो, जब तक का जीवन है, एक एक टुकड़े में मैं करते रहूँगा। इस तरीके का तो मेरा नर्मदा परिक्रमा का अनुभव था। और जीवित देवी है, इसमें कोई शक नहीं करना। जीवित देवी है नर्मदा परिक्रमा, इसमें जो डिमांड करोगे ना वो पूरी हो जाती है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान आप बहुत पावरफुल हो जाते हो, ठीक है। और आप जा रहे हो पिट्ठू लेके, आपके सामान है, आप बोल नहीं रहे हो। मैं तो अकेले इसलिए गया था कि मैं हरे कृष्ण के मंत्र का जप करता था, बीच बीच में कोई मिलता था तो नर्मदे हर से स्वागत करता था, तो मैं भी नर्मदे हर बोलता था। जनरली मैं हरे कृष्ण का मंत्र जपता हूँ, तो मैं जपता रहता बीच बीच में। इतना आनंद तो मेरे जीवन में कभी नहीं आया। अच्छा, मेरे जैसे निकम्मा आदमी जो इतना चल लिया, जो ज़िंदगी में कहीं चला ही ना हो, हर बात में तो हम मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं, ज़िंदगी में मैंने कभी इतना चला नहीं हो भैया, और इतना चल लिया, ये भी कोई बड़ी बात है क्या? तो ऐसा लगता है कि आदमी की विल पावर जो होती है, अच्छा को विल पावर के साथ यदि आध्यात्म मिला जाए, विल पावर के साथ यदि गॉड आ जाए, ईश्वर आ जाए, तो विल पावर और दुगना हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, जो पहाड़ों में जाते हैं और एडवेंचर करना चाहते हैं, तो टुकड़े टुकड़े में भी यदि नर्मदा परिक्रमा करना चाहें। अच्छा, नर्मदा परिक्रमा के कोई नियम नहीं है, लोग दुनिया भर के कहानी बताते हैं, ठीक है। मेरे घर के पास से मंडला महाराजपुर तट था, मैं छोड़ के अमरकंटक क्यों जाऊँ, मैं ओमकारेश्वर क्यों जाऊँ भैया वहाँ पे? मेरे घर के पास यदि महाराजपुर से मैं संगम है, मैं तो वहाँ से यात्रा करूँगा। तो सभी में ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, आपके शहर के पास से जो भी तट सबसे नज़दीक होता है, आप वहाँ से नर्मदा परिक्रमा चालू कर सकते हैं। और संकल्प में कोई कर्मकांड नहीं होता, पानी उठाई है और बोली माँ नर्मदा से, माता जी मेरी जितनी शारीरिक क्षमता होगी मैं करूँगा। ऐसे कमिटमेंट करो कि मैं एक साथ ही पूरा कर लूँगा। बहुत लंबा होता है, जैसे लंबा परिक्रमा में तनाव भी बहुत होता है। तो जैसे कि ठंड बढ़ते जा रही है ना, अब आश्रम में कई जगह खुले आश्रम रहते हैं, तो रात का हवा लगती है। मेरे पास तो स्लीपिंग बैग था, फिर भी लगता है रात को ना स्लीपिंग बैग खुल जाता है या पूरा पैर उसमें घुस जाता है, तो आदमी को पैर, रात को जब आदमी यात्रा करके आता है तो थोड़ा पैर इधर उधर नहीं कर पाता था। स्लीपिंग बैग में ये समस्या आती कि वो आदमी बिल्कुल पैर घुसा रहता था, फिर पैर निकालो, फिर इधर उधर करो, फिर चेन लगाओ, तो वो थोड़ी सी समस्या होती थी। और ना रात को 4 बजे नींद खुल जाती है। और जो दिन अभी यात्रा करने का एक नुकसान ये हुआ, धूप तो नहीं मिली, फ़ायदा हुआ, ठंड में अच्छी उतनी भी ठंड नहीं थी, लेकिन ना जो रात बहुत बड़ी हो रही है और दिन बहुत छोटे हो रहे हैं, तो उसमें यात्रा का जो टाइम होता था हमको मिलता है, देखो 3:30 बजे हमको ये चिंता सताती है कि यार मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा, वहाँ आश्रम होगा कि नहीं होगा, और मैं उतना चल पाऊँगा कि नहीं। हो सकता है कि मेरा डेस्टिनेशन यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है और मेरी शारीरिक क्षमता चुक गई, जैसे डे 1 मेरे साथ हुआ। एक मेरा जो ना शारीरिक क्षमता टोटल ख़त्म हो गई, तो भैया संयोग से एक घर था, तो मैंने वहाँ अपना डेरा डाल दिया और उसकी परमिशन भी मिल गई, तो मैं रह लिया। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि नर्मदा परिक्रमा यात्रा में आपको कहीं कोई असहयोग मिलता है या कोई कष्ट होता है। मुझे 80-90 किलोमीटर की यात्रा में कोई कष्ट नहीं हुआ है और लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, और मेरा अध्यात्म पे और धर्म पे विश्वास बढ़ा है। और यदि आप अकेले आओगे बहुत मज़ा आएगा। अकेले रहने के कुछ कष्ट भी है, लेकिन अकेले क्या रहता है कि जब चाहे चले बैठ गए, और जब चले तो चले थे बैठ गए। अब आपके साथ 2 व्यक्ति लाओगे तो वो चल रहा पतला बहुत तेज़ और आप चल रहा धीरे, तो फिर कॉम्बिनेशन बिगड़ सकता है, ठीक है। इसलिए अकेले वाला जो मज़ा है वो काफ़ी मज़ेदार है। तो कोशिश करिए कि नर्मदा परिक्रमा में आपको ग्रुप मिलता तो अच्छी बात है, 1-2 व्यक्ति मिल जाए तो अच्छी बात है। यदि ग्रुप नहीं मिल रहा है तो अकेले भी आ सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब अगला का मैं प्लान कर रहा हूँ, और आप लोग सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी अगली परिक्रमा के लिए ईश्वर से, गॉड से प्रेरणा करिए कि मुझे मेरे घर से भी परमिशन मिल जाए, और मैं चल तो लूँगा। अब मुझे कहीं ना बुखार आया, ना पेट में दर्द हुआ, ना मोच आई, ना मच्छर काटा, ठीक है। मच्छरदानी ले गया था लेकिन मच्छर काटा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से मेरी जो फर्स्ट फेज़ की नर्मदा परिक्रमा है वो मंडला से महाराजपुर से बरगी तक की कंप्लीट हुई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे मैं नर्मदा परिक्रमा के जो विषय में छोटी छोटी बातें आपको और शेयर करूंगा। बहुत सारे अनुभव है, ठीक है। नर्मदा परिक्रमा से एक विकलांग व्यक्ति जो पैरालिसिस वाला, वो भी नर्मदा परिक्रमा किया है, और एक से एक अंदर जो संत भी रहते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे आश्रम हैं। वो आश्रम के बारे में जैसे कि लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ कोई आश्रम है,
लेकिन आश्रम बहुत ही ज़ोरदार है और अंदर है। जैसे कि हमने एक कोरोठार में एक आश्रम में रुके, कान्हा नेशनल पार्क में तो 1.5 लाख रुपए ले लेगा जंगल के अंदर रुकने के लिए। एक कोरोठार में हम लोग रुके तो जंगल के अंदर भी इतना आनंद आया। आप कहाँ जाते हो कान्हा नेशनल पार्क 1.5 लाख रुपए में रात को जंगल में रुकते हो? अरे यहाँ तो इतना आनंद है भैया। कोरोठार है सिवनी ज़िले में, ठीक है। वो आश्रम भी कान्हा नेशनल पार्क के बड़े आश्रम से, रेस्टोरेंट या होटल से कम नहीं था, बहुत सुविधाजनक था। तो इस तरीके से आप आध्यात्म का मज़ा लेना चाहते हो या पर्यटन का मज़ा लेना चाहते हो तो आइए। देखिए, यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से आओगे, माँ नर्मदा के नाम पे आओगे, तो आपको जो नेचुरल सहयोग मिलता है वो ज़्यादा मिलेगा। अब वैज्ञानिक दृष्टि से आओगे या पर्यावरण की दृष्टि से आओगे तो उस समय आपके ऊपर कृपा होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप माँ नर्मदा के नाम से निकलोगे और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होगा, पर्यावरण का भी आनंद होगा, टूरिज्म भी होगा, तो मुझे लगता है कि आपको कई प्रकार के आनंद मिलेंगे। इतना बोल के मैं अपने वीडियो को बंद करता हूँ। मैं लगे तो इस विषय में और वीडियो बना के आपको अपने अनुभव शेयर करूँगा। हरे कृष्ण। जय माँ नर्मदे। नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।